बहुत बड़ा आज़ादी का आंदोलन चला था जिसको हम लोग आप लोग जानते हैं कि क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन 1857 में आज़ाद होने के लिए जो हमारे प्रयास किए गए वो प्रयास काफ़ी नहीं थे। इतनी बड़ी क्रांति के बावजूद हमें आज़ादी नहीं मिल पाई। इसके बाद बहुत वर्ष लग गए हमको पुनः उस आज़ादी को प्राप्त करने में। आपको मैं बताऊं कि नवंबर 1946 में ही इसकी रूपरेखा तय हो गई थी कि भारत को आज़ाद कर देना है। उस आज़ादी को पाने के लिए दो प्रमुख लोगों का योगदान रहा है। उनके तरीके लेकिन अलग अलग थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका सर्वप्रथम योगदान रहा, उन्होंने अपने अहिंसा और सत्य के मार्ग को चुना और उसी मार्ग को उन्होंने आगे बढ़ाया। देशवासी भी उसी मार्ग को, उनके मार्ग को सभी ने अनुसरण किया। दूसरा योगदान रहा सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने अपने तरीके से कहा कि इफ यू विल गिव मी द ब्लड डेफिनेटली आई विल गिव यू द फ्रीडम। उनका अपना तरीका था। शायद हो सकता था कि वो तरीका उस समय की मांग थी और कुछ हद तक उसका भी पार्शियल योगदान रहा। और वी ऑल अप्रिशिएट द वे सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूटेड इन द नेशन फ्रीडम। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब 1947 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले की प्राचीर से, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, जिस दिन ये कंफर्म हो गया था कि अंग्रेज अब हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे और लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को झंडा फहराना है। पहली बार आज़ाद होने के दिन पहली बार लाल किले की प्राचीर से भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा को फहराना था। आपको मैं बताऊं कि उस लाल किले की प्राचीर के बगल में सेंट्रल सेक्रेटरिएट है, केंद्रीय सचिवालय रहा, जहां पे उस समय का वायसराय बैठता था। उस केंद्रीय सचिवालय के जो खंभे थे, हजारों खंभे हैं, उन सभी खंभों पर अंग्रेजों के निशान, उनके क्वीन के जो प्रतीक बने होते थे। जैसे ये खंभे हैं तो इन्हीं खंभों पे अंग्रेजों के जो क्वीन थी उनका ताज का एक निशान, कहीं कहीं वो पेंटिंग के रूप में था, कहीं कहीं वो उभरे हुए रूप में था। तो लोगों के बीच ये भावना थी कि इनके एक एक चिन्ह को यहाँ से हम उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि इस दिन को प्राप्त करने में हमने बहुत बलिदान दिए हैं। अब हम उनके प्रतीक को यहाँ देखना नहीं चाहते हैं। तो सरकार ने आश्वासन दिया था, हालांकि उसमें कोई सरकार तो बनी नहीं थी, लेकिन एक अंतरिम सरकार बनी थी। उन्होंने ये कहा था कि हमने अपने कर्मचारियों को लगाया है केंद्रीय सचिवालय से, लाल किले की प्राचीर से, जहां जहां अंग्रेजों के क्वीन के ताज के इंग्रेविंग्स बने हुए हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई है, उसको हम हटा देंगे। लेकिन लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली आई एम कोटिंग सम वेरी फेमस बुक एक्चुअली रिटेन बाय एच.एन. सिन्हा। तो उन्होंने कहा कि लोग इतने आतुर थे कि वो खड़े होकर देख रहे थे कि क्या उन प्रतीकों को, उन चिन्हों को हटाया जा रहा है कि नहीं। अगर वो चिन्ह कहीं उनको दिखा कि ये छूटे हुए हैं तो वो खुद वहां दौड़ के अपने हाथ से उसको रगड़ के साफ कर रहे थे, उन प्रतीकों को फोड़ के निकाल रहे थे। वो देखना नहीं चाहते कि गुलामी की एक प्रतीक भी यहाँ पे इस देश में बची हो। उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन भारत के लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराया जाना था। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार तिरंगे को फहराया जाना था तो एक पूरा माहौल बना हुआ था। लोग वेट कर रहे थे, आधी रात को सड़क पे खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अब इस लाल किले की प्राचीर से, और उसी प्राचीर को जिस रूप में बहादुर शाह जफर ने जिस तरीके से उसको तैयार किया था और अंग्रेजों ने उनके हाथ से छीना था, लोग चाहते थे कि उसी रूप में बहादुर शाह जफर ने जिस रूप में उसको रखा था उसी रूप में दोबारा वापस लाएं और तब हमारे लाल किले से इस तिरंगे को फहराया जाए। लोग रात भर वहां जाके खड़े हुए थे और देख रहे थे कि क्या हमारा लाल किला उसी रूप में सजा है कि नहीं। अगर केंद्रीय कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं तो हम खुद जाके अपना